फ्रेंड्स, क्या इनकम टैक्स फॉर्म समाप्त होने वाले हैं? क्या इनकम टैक्स फॉर्म का दौर खत्म हो चुका है? या इनकम टैक्स फॉर्म रिड्यूस होने वाले हैं? या इनकम टैक्स फॉर्म में कुछ विशेष चेंज होने की संभावना है? इस तरह की जो इंफॉर्मेशन निकल करके आ रही हैं, उनमें से एक देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा यानी उनके डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू यानी सीबीडीटी के द्वारा 1 नवंबर 2022 को जो ये इंफॉर्मेशन निकल करके आई है, उसके संबंध में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें ये बता रहे हैं ड्राफ्ट कॉमन इनकम टैक्स रिटर्न रिक्वेस्ट फॉर इनपुट फ्रॉम स्टेक होल्डर्स एंड द जनरल पब्लिक। यानी जो इसमें ये चेंज करना चाहते हैं उसके संबंध में सभी से इनपुट्स मांगे गए हैं, सुझाव मांगे गए हैं, स्टेक होल्डर से भी और जनरल पब्लिक से भी। तो इसमें इनको आपको देखना है और इसमें अपने सुझाव भी देने हैं और आपको ये जानना भी जरूरी है कि सरकार अब क्या करने वाली है। यानी जो आईटीआर फॉर्म्स हैं उनमें बड़ी तब्दीली होने वाली है और उस तब्दीली में आपके क्या सुझाव हैं वो आप दे भी सकते हैं और आपको समझने की भी जरूरत है कि आगे जो आईटीआर फॉर्म्स आने वाले हैं या ये कम होने वाले हैं उसमें सरकार क्या चाहती है। देखिए, प्रेजेंटली टैक्स पेयर्स आर रिक्वायर्ड टू फर्निश देयर इनकम टैक्स रिटर्न इन आईटीआर 1 टू आईटीआर 7। अभी जो हम लोग आईटीआर फाइल करते हैं वो आईटीआर 1 से लेकर के आईटीआर 7 तक फाइल करते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आईटीआर में सभी कॉलम हमें भरने होते हैं। सरकार ये चाहती है कि फॉर्म एक ही तरह का होना चाहिए और उसमें जो कॉलम्स हैं वो सभी भरने की आवश्यकता ना पड़े। तो उसके बारे में वो क्या विचार कर रहे हैं वो भी हम लोग आगे देखेंगे। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पर्सन एंड नेचर ऑफ इनकम, जैसा आपकी इनकम है, जैसा आपका टाइप है, उस हिसाब से आप फॉर्म टाइप सेलेक्ट करते हैं। द करंट आईटीआर्स आर इन द फॉर्म ऑफ designated forms wherein the taxpayer is mandatorily required to go through all the schedules irrespective of the fact whether the particular schedule is applicable or not. This increases the time taken to file the ITRs and in turn may create avoidable difficulties for taxpayers. तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि उसमें सारे शेड्यूल सारे कॉलम आपको भरने पड़ते थे, उसको अवॉइड करना है जिससे कि टाइम बच सके, जो अनावश्यक टाइम लगता है वो खत्म हो। The proposed draft ITRs takes a relook at the return filing system in tandem with the international best practices. यानी इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के आधार पर रिटर्न फाइल्स होने चाहिए, उसका री लुक आएगा। It process to introduce a common ITR by merging all the existing returns of income except ITR 7. यानी अब एक कॉमन फॉर्म बनाने की विचार किया जा रहा है। यानी सरकार एक ऐसा कॉमन फॉर्म इंट्रोड्यूस करने वाली है जिसमें केवल आईटीआर 7 को छोड़ करके सारे आईटीआर उसमें मर्ज हो जाएंगे। यानी केवल और केवल एक ही कॉमन आईटीआर रह जाएगा, उसके अलावा केवल होगा आईटीआर 7। However, the current ITR 1 and ITR 4 will continue. This will give an option to such taxpayers to file the return either in the existing form ITR 1 or ITR 4 or the proposed common ITR at their convenience. यानी अभी आपका आईटीआर 1 और आईटीआर 4 रहने वाला है जो ऑप्शनल रहेगा। अगर आप चाहते हैं तो आईटीआर 1 या आईटीआर 4 भी भर सकते हैं या उसकी जगह पर कॉमन फॉर्म भी भर सकते हैं। The draft ITR aims to bring ease of filing returns and reduce the time for filing the ITR by individuals and non-business type taxpayers considerably. The taxpayer will not be required to see the schedules that do not apply to them. It intends that smart design for the schedule in user-friendly manner with a better arrangement, logical flow, and increased scope of pre-filing. It will also facilitate the proper reconciliation of third-party data available with the income tax department, vice versa, with the data to be reported in the ITR to reduce the compliance burden on the taxpayers.
यानी इस आईटीआर में आपको कम से कम भरने की जरूरत पड़ेगी। शेड्यूल्स वगैरह आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है तो नहीं भरने होंगे, और इसका रिकंसिलेशन भी आप प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। दूसरी चीज, जो इंफॉर्मेशन आपको थर्ड पार्टी से मिलती थी वो भी आपको इसमें इस फॉर्म में ऑटो ड्राफ्टेड मोड में मिलने वाली है, जिसको आप रिकंसाइल कर पाएंगे। द स्कीम ऑफ द प्रपोज कॉमन आईटीआर एज फॉलोज। बेसिक इंफॉर्मेशन, यानी बेसिक इंफॉर्मेशन जो होगी वो पार्ट ए से लेकर के ई तक के लिए होगी, जो सभी के लिए कंपलसरी होने वाली है। Schedule TI, schedule for computation of tax, schedule TTI, details of bank accounts, and a schedule for a tax payment, schedule TXP is applicable for the all taxpayers। तो इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन होंगी, ये सभी टैक्स पेयर्स को फिलअप करनी है। The ITR is customized for the taxpayer with applicable schedules based on certain questions answered by the taxpayer wizard questions। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन के आंसर भी दिए जाएंगे, जिससे आपको भरने में आसानी होगी। ये कस्टमाइज होगा। The questions have been designed in such a manner and order that if the answer to any question is no, the other question linked to this question will not be shown to him। यानी अगर आपका कोई क्वेश्चन यस है तो उससे डिटेल सारी आपको मिलेगी। अगर आपने उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप नो करेंगे तो उससे जितने रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी ओपन नहीं होंगे। यानी आप यस करेंगे तो आपको सारी डिटेल मिलेगी, नो करेंगे तो उससे संबंधित डिटेल आपको नहीं मिलेगी। Instructions have been added to assist the filing of the return containing the directions regarding the applicable schedules। इंस्ट्रक्शन भी आपको असिस्ट करेंगे, वहां फाइलिंग से संबंधित सारे इंस्ट्रक्शंस आपको मिल जाएंगे, सारे डायरेक्शंस भी होंगे। द प्रपोज आईटीआर हैज बीन डिजाइन्ड इन सच अ मैनर दैट ईच रो कंटेन्स ऑन डिस्टिंक्ट वैल्यू ओनली द विल सिंप्लीफाई द रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस। तो बहुत ही आसान करने पर इनका विचार चल रहा है, उसमें फालतू की आपको कोई भी चीजें भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आपने उसको यस किया तो उसकी टेबल्स आपके सामने खुल जाएंगी, और अगर आपने नो किया तो उससे संबंधित टेबल्स नहीं खुलेगी, यानी आपको वो भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द यूटिलिटी फॉर द आईटीआर विल बी रोल्ड आउट इन सच मैनर a manner that only applicable fields of the schedule will be visible and wherever necessary. The set of fields will appear more than once. For example, in the case of more than one house property, the schedule HP will be repeated for each property. Similarly, where the taxpayer has capital gains from the sale of share taxable under section 112A only, applicable fields of schedule CG relating to 112A shall be visible to him। यानी आप कैपिटल गेन पे क्लिक करेंगे तो उससे संबंधित चीजें खुलेंगी। हाउस प्रॉपर्टी अगर आपके पास एक से ज्यादा है तो आप क्लिक करेंगे तो वो सारे कॉलम्स आपके लिए दोबारा भी खुलेंगे, अदरवाइज नहीं खुलेंगे। यानी आपको फॉर्म बहुत जो है समराइज स्थिति में मिलेगा। अगर आपको उसकी डिटेल देखनी है तो आप क्लिक करते चले जाएंगे या उसका यस नो में उत्तर देते चले जाएंगे तो वो आपके लिए आगे खुलता चला जाएगा। As evident from above, the taxpayer is required to answer questions which apply to him and fill the schedules linked to those questions where the answer has been given as yes. As a result, the time and energy of the taxpayer will be saved and he will be relieved on the additional burden of going through all the parts of their ITR as is the requirement under the existing ITR. This will increase ease of compliances। यानी ईज ऑफ कंप्लायंसेस के लिए उन्होंने बहुत बेहतर तरीका अपनाया है, और वो ये है कि अगर आपको शुरू में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आप यस या नो करेंगे तो उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन खुलेंगी, और जिसपे नो कर देंगे उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं खुलेंगी। यानी आपने जिसको यस किया केवल वही कॉलम आपको भरने हैं, बाकी पूरा फॉर्म आपको भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसा कि अभी था कि अगर आपको या तो निल करना है या उसको जीरो करना है, कॉलम को भरना अनिवार्य है, तो उस तरीके से अब उसको अनिवार्य नहीं रखा जाएगा। जो जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है केवल वही आपको फिल करनी होंगी। तो इस तरह का एक कॉमन फॉर्म बनाया जाएगा जिसमें केवल ITR 7 को छोड़ दें तो सारे फॉर्म उसी में सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। यानी उसी में आप सारे फॉर्मों की डिटेल भर पाएंगे, आपको अलग अलग फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो आपके लिए ITR 1 और ITR 4 अवेलेबल रहेगा। तो ये एक इंफॉर्मेशन निकल करके आ रही है, इसमें डिटेल काफी है। अगर आप लोग कहेंगे कमेंट बॉक्स में आगे बताइएगा तो मैं और डिटेल्ड में इसको आपको बताऊंगा। इसकी शेड्यूल भी दी गई, ITR फॉर्म भी दिया गया, कहां पर क्या भरना ये भी दिया गया है। तो अगर आप कहेंगे तो आगे इसको मैं डिटेल में ले लूंगा। थैंक यू।